आप सभी का हमारे YouTube चैनल बेसिक एजुकेशन विद विवेक पे स्वागत है। हम आज आपके लिए हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? तो बिंबिसार के समय मगध की राजधानी थी, कौन सी थी? राजगृह। कौन सी थी? राजगृह। और उस राजगृह को ग्रीव्रज के नाम से भी जाना जाता था। राजगृह को ग्रीवज इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि ग्रीवज 5 पहाड़ियों से घिरी थी। कितने पहाड़ियों से? 5 पहाड़ियों से। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है? राजगृह सही। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो मगध का कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? तो ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, बिंबिसार या महापद्म नंद। तो ऑप्शन नंबर बिंबिसार क्या होगा? राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, तीसरा बिंबिसार। बिंबिसार क्या था? बुद्ध के क्या था? समकालीन था। इन्होंने महात्मा बुद्ध को रहने के लिए बेलवन नामक जगह दी थी बिंबिसार ने। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था? वैदिक काल में चलता था या हड़प्पा काल में चलता था या मौर्य काल में चलता था या उत्तर वैदिक काल में चलता था? तो ये चलता था मौर्य काल में। किस काल में? मौर्य काल में। इन पंचमार्क सिक्कों को आहत सिक्के भी कहा जाता है। आहत सिक्के भी कहा जाता है। तो आपका मौर्य काल इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? मुर्शिदाबाद बनाई थी या पाटलिपुत्र बनाई थी, वैशाली या मुंगेर? तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी बनाई थी कहाँ? वैशाली। कहाँ पे? वैशाली। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। पटना शहर का पुराना नाम है? तो पटना शहर का पुराना नाम है पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र जो है इसकी स्थापना उदयन या उदायन ने किया था, जो कि गंगा और सोन के संगम पर स्थित है। गंगा और सोन के संगम पर कौन सा? पटना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण या आक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ? तो 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय उत्तर पश्चिम भारत में नंद वंश का शासन था। किसका? नंद वंश का। और इस समय राजा था घनानंद। कौन था? घनानंद। अगला देखते हैं क्वेश्चन। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? बटाला में, तक्षशिला में, बेबीलोन में या गोड्रेशिया में? तो सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की निकट पूर्वी सीमा थी? सतलज थी, सिंधु थी या ब्यास थी या चिनाब थी? तो कौन सी नदी थी? वो ब्यास नदी थी। ब्यास नदी के बाद सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया और सिकंदर को अंततः विवश होकर ब्यास नदी से लौटना पड़ गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? तो भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता वंश था मौर्य वंश। मौर्य वंश ही पहला वंश था जिसने संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोने के लिए कोशिश किया। सबसे ज़्यादा साम्राज्य विस्तार मौर्य वंश ने ही किया सबसे पहले। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा भारत नहीं आया था? ये सभी क्या हैं? मेगास्थनीज, कोलंबस, वास्को डी गामा, फाहियान। तो जो भारत नहीं आया वो कौन था?
कोलंबस। कौन नहीं आया? कोलंबस। कौन भारत नहीं आया? कोलंबस। मेगास्थनीज किसके समय में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया। आपका वास्को डी गामा कब भारत आया? ये 1498 ईस्वी में भारत आया। फाहियान जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया, चंद्रगुप्त सेकेंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, मेगास्थनीज किसके दरबार में था? तो मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। या दो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर का दूत था, सेल्यूकस निकेटर का दूत था। तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? तो जो मेगास्थनीज की सबसे फेमस पुस्तक हो उसका नाम क्या है? इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। आंसर नंबर दूसरा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अपने साम्राज्य विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? तो आपको पता होगा, बोधायन, उपगुप्त, चाणक्य या शूद्रक। तो किसने किया था? चाणक्य ने। किसने किया था? चाणक्य ने। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। क्या था? गुरु था। और इसी ने साम्राज्य विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, श्रीगुप्त या इनमें से कोई? तो चाणक्य का जो अन्य नाम था वो है विष्णुगुप्त। क्या नाम है? विष्णुगुप्त। या पच्छिल स्वामी के नाम से भी जाना जाता है, पच्छिल स्वामी, पच्छिल स्वामी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो सबसे जो प्राचीनतम राजवंश है वो है नंदवंश। कौन सा? नंदवंश। जो नंदवंश था ये था 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक। इसके बाद 323 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ मौर्य वंश। 323 से स्टार्ट होके 184 ईसा पूर्व तक रहा। कहाँ तक? 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। जो गुप्त काल था, गुप्त काल की समय सीमा थी 320 से लेकर 554 ईस्वी। क्या था? ईस्वी। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, अशोक किस वंश से संबंधित था? तो अशोक किस वंश से था? मौर्य वंश का सम्राट था अशोक। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट करने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता। किसको? जेम्स प्रिंसेप। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ने की कोशिश किसने किया? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने किया? जेम्स प्रिंसेप इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने अभिलेखों में अशोक किस नाम से जाना जाता है या संदर्भित है? अशोक अपने अभिलेखों में किस नाम से जाना जाता है? प्रियदर्शी। किस नाम से? प्रियदर्शी। देवानाम, देवानाम प्रियदर्शी, देवानाम प्रियदर्शी के नाम से अशोक अपने अभिलेखों में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, किस स्थान पर कलिंग का युद्ध हुआ था? तो कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो स्थान आज इस समय कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में। कहाँ है? उड़ीसा राज्य में। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो सारनाथ में जो स्तंभ है वो किसका है? सम्राट अशोक, अशोक महान का। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा थी उसका नाम क्या था? पण था। क्या नाम था? पण था। मौर्य साम्राज्य में जो सोने का सिक्का था, सोने का सिक्का, उसको कहा जाता था निष्क।
क्या कहा जाता था? निष्क। जो चांदी का सिक्का था उसको कहा जाता था कासारपण। क्या कहा जाता था? कासारपण। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य का शासक नहीं है। तो मौर्य साम्राज्य का शासक बिंदुसार भी है, अशोक भी है, चंद्रगुप्त भी है, लेकिन अजातशत्रु मौर्य वंश का सम्राट नहीं है। ये अजातशत्रु किसका है? हर्यक वंश का है। किस वंश का? हर्यक वंश का। अगला देखते हैं हम। निम्न में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का जो उत्तराधिकारी हुआ वो था कुणाल। कौन था? कुणाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था, क्या बृहद्रथ था, शालीशुक था या कुणाल था? तो मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बनाया गया था? तो प्रसिद्ध सांची स्तूप बनाया गया था किसके समय में? अशोक के समय में। किसके समय में? अशोक के समय में। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। पाटलिपुत्र निम्न में से किन दो नदियों की संगम पर बसा था? अभी हमने बताया था जो पाटलिपुत्र था गंगा और सोन के संगम पर बसा था, और इसका नाम क्या है? पटना। पटना जो कि बिहार की क्या है? राजधानी है। किसकी राजधानी है? बिहार की। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अर्थशास्त्र के रचयिता का नाम है? तो अर्थशास्त्र के रचयिता का नाम है चाणक्य। क्या नाम है? चाणक्य। और ये अर्थशास्त्र बुक राजनीति पर लिखी गई थी। राजनीति विषय पर लिखी गई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। प्राचीन भारत में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो प्राचीन भारत में कलिंग की राजधानी क्या? तोसाली थी, राजगिरी थी, नालंदा थी या इनमें से कोई नहीं? तो प्राचीन भारत में कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसाली थी। क्या थी? तोसाली इज राइट आंसर। ठीक है, तो हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ठीक है, आप लोग वीडियो को प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।